रांची में किया है और एक एमएलए एमपी का कोर्ट चाईबासा में किया है। और ये कहा है कि मैंने जो आवाज़ उठाया उनके खिलाफ में उससे उनकी मानहानि हुई है। खरीदी गई दवाएं और दोनों का रेट आया तो टेंडर से जो एक दवा खरीदी गई थी वो दवा 2.5 गुना 3 गुना दाम पर ऐसी 100, 80, 90 दवाएं हैं टेंडर में जिनका रेट 1 रुपया आया है तो 2.5 रुपये में खरीदी गई हैं, 3 रुपये में खरीदी गई हैं। तो मैंने सारा कागजात रख दिया कि भाई देखिए ये क्या हुआ है। नमस्कार, देश टी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक सरयू राय एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं। आखिर यह टशन क्यों है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए विधायक सरयू राय हैं। सर, आपका एसडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। पहला यही सवाल, इसी से मैंने शुरुआत किया है कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और विधायक सरयू राय एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं, बयानों को लेकर ये टशन क्यों है आखिर? कई लोग कहते हैं कि बन्ना गुप्ता के बारे में आप सवाल उठाते हैं, ये ठीक नहीं है, उनका स्तर बहुत ऊपर नहीं है। मेरी दिक्कत यह है, जब मैं विधायक बना जमशेदपुर पूर्वी से, मैं पहले पश्चिमी से जीता था, तो एक आध फंक्शन में बन्ना जी मिले तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा हुआ चचा आप पूर्वी से हो गए, हम पश्चिमी से हो गए, हम लोग दोनों अब अपने अपने क्षेत्र का ख्याल रखेंगे। तो मैंने कहा बेहतर है, मगर पड़ोस में रहकर वो जिस तरह के काम कर रहे हैं, जमशेदपुर का माहौल जिस तरह से गंदा हो रहा है राजनीति के रूप में, और जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग में भ्रष्टाचार तो बड़ी छोटा शब्द हो गया है। जिस तरह की मनमानी, अनियमितताएं, सरकारी खजाने की लूट हो रही है, मैंने काफ़ी परहेज किया। मैंने कुछ मुद्दों को उठाया और मैंने उठाया तो मुझे लगा था कि बन्ना गुप्ता जी या हेमंत जी, जिनकी सरकार में वो मंत्री हैं, ये इसको सुझाव के रूप में लेंगे और ठीक करेंगे विभाग को। उल्टा ही हुआ। मैंने बयान दिया तो बन्ना गुप्ता जी ने मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। पहला बयान मैंने यही दिया था कि कोविड में जो प्रोत्साहन राशि मिली थी कोविड कर्मियों के लिए, वो सीधे कोविड के काम में लगे थे। और बन्ना जी ने अपने भी, उनके विभाग के सचिव भी, उनके जितने पीएस टीएस हैं ये सब, और जितने सुरक्षा में, कुल अपने कार्यालय के 60 लोगों का नाम भेज दिया। अपना तो उन्होंने बिल बनाकर भी भेजा, मंत्री अपने ही ड्राइंग डिस्पर्सिंग अफसर होता है तो अपना बिल बना दिया, ये दे दिया कि जमशेदपुर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कदमा के फलाना खाता में अब ये मेरा पैसा जमा होगा। ये हुआ तो मुझे लगा बड़ी विचित्र हो गया। मुझे पता चला कुछ दिन के बाद, मैंने इस मामले को उठाया। तो गनीमत है कि इन्होंने 31 मार्च को 2001 में ये सारा काम किया। ट्रेजरी में इनका बिल गया, ट्रेजरी में बहुत भीड़ थी, कंप्यूटर हैंग हो गया, 12 बजे के रात लेना बंद कर दिया, तो इनके खाते में वो पैसा नहीं ट्रांसफ़र हुआ। इन्होंने सब काम तो कर लिया था। तो मैंने चिट्ठी लिखा कि ये बड़े भ्रष्टाचार का, भ्रष्ट आचरण का और अनियमितता का ये मामला है, कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। अब उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया कि आप, मुझे ये कागज़ कहाँ से मिला। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है कि भ्रष्टाचार का कागज़ कोई सरकार के विभाग से निकाल लेता है, कोई उस पर मुकदमा नहीं चल सकता है। अच्छा सर, मैं ये पहले जानना चाहूँगी कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की बात कर रहे हैं हम लोग, वो आप उनके विभाग में जो भ्रष्टाचार हुए हैं आप वो आवाज़ उठा रहे हैं। अगर हम एफआईआर की बात करेंगे, मुकदमे की बात करेंगे, कितने मुकदमे उन्होंने आप पर किए हैं? एक मुकदमा अभी जो एक याचिका थी वो खारिज, एक मुकदमा मुझ पर किया था, वो खारिज हो गया। एक ही मामले में उन्होंने 2 और मुकदमा किया है। एक रांची में किया है और एक एमएलए एमपी का कोर्ट चाईबासा में किया है। और ये कहा है कि मैंने जो आवाज़ उठाया उनके खिलाफ में उससे उनकी मानहानि हुई है। अब मैंने हाल ही में देखा कि पुलिस ने इसमें से मेरा नाम अभियुक्त से हटा दिया था, तो उन्होंने कोर्ट से जुड़वाया जाकर, कोर्ट ने इसको एमएलए एमपी कोर्ट में भेज दिया। और तब उन्होंने ये बयान दिया कि मैंने डोरंडा थाना के इंचार्ज से मिलकर अपना नाम हटवा दिया। तो ये तो उनका बयान अपनी सरकार के खिलाफ बयान है, अपनी पुलिस के खिलाफ बयान है। एक और मामले में उन्होंने मुझे नोटिस भेजा है कि मैंने साहब उनके खिलाफ में जो बात कही है उससे मानहानि हुई है,
और ये माफ़ी नहीं मांगेंगे 15 दिन के भीतर तो 10 करोड़ रुपया के मानहानि का मुकदमा करेंगे। उस बात को नोटिस आए 1.5 महीना 2 महीना हो गया। मैंने कहा कि नोटिस कूड़ेदान में फेंकने लायक, मैंने उसमें डाल दिया उसको। अब उस पर मुकदमा करते हैं कि नहीं करते हैं उनके ऊपर है, मगर एक बड़ी गंभीर विषय उनके खिलाफ में उठा था। आपको लगता है मानहानि हुई है? आपने जिस तरीके से उनके खिलाफ नहीं, मैंने उनको कहा है, सार्वजनिक रूप से कहा है कि भाई मानहानि का मुकदमा है, कोर्ट मुझे अवसर देगा तो मैं कोर्ट में जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि इनका कितना मान है, कितना सम्मान है। कोई व्यक्ति मंत्री हो जाता है तो हो सकता है 10 करोड़ रुपया कमा ले, तो 10 करोड़ रुपया की उसका मान सम्मान तो नहीं हो जाता है। तो इनका मान सम्मान 10 करोड़ का है कि 10 रुपये का है। अब तक इन्होंने जो जो काम किए हैं उनकी फहरिस्त मैं कोर्ट के सामने दूंगा, तो कोर्ट ही निर्णय करेगा कि मेरे कहने से, मेरे बोलने से, मेरे लिखने से इनकी मानहानि हुई है कि नहीं हुई है। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। दवा हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। दवाइयाँ को लेकर भी आपने कुछ ट्वीट भी किया था। भाई मैंने तो मुख्यमंत्री को भी लिखा कि यहाँ कुछ दवाएं जो जेनरिक दवाएं हैं उनके लिए टेंडर हुआ और टेंडर में के बाद इनको जो L1 आए, सबसे कम दाम में देने के लिए तैयार हुए, उनको सरकार ने एग्रीमेंट के लिए चिट्ठी भी भेज दिया, कुछ सप्लाई भी हो गई। इस बीच में एक नया प्रस्ताव विभाग से बढ़ा कि भारत सरकार की कुछ कंपनियां हैं जिन कंपनियों से 2017 में भी सरकार ने दवा खरीदी है, हम चाहते हैं कि उन्हीं से दवा खरीदें। 2017 में जब खरीदी गई थी तो उस समय के स्वास्थ्य सचिव ने साफ लिख दिया था कि टेंडर करने में 6 महीने का समय लग जाता है निष्पादन करने में, तो ये केवल उसी वित्तीय वर्ष तक के लिए आप खरीदेंगे, इस बीच में आप टेंडर कर लीजिए। हालांकि टेंडर हुआ नहीं उस पर भी, 2017, 18, 19 में खरीद होती रही। तो उसी आधार पर इन्होंने भी लिखा कि भारत सरकारी कंपनियों से ही हम खरीद लें, और भारत सरकार की कंपनियों से खरीदने के लिए इनको कैबिनेट ने पावर दे दिया, परमिशन दे दिया। खरीदी गई दवाएं और दोनों का रेट आया तो टेंडर से जो एक दवा खरीदी गई थी वो दवा 2.5 गुना 3 गुना दाम पर, ऐसी 100, 80, 90 दवाएं हैं टेंडर में जिनका रेट 1 रुपया आया है, तो 2.5 रुपये में खरीदी गई हैं, 3 रुपये में खरीदी गई हैं। तो मैंने सारा कागजात रख दिया कि भाई देखिए ये क्या हुआ है। हाँ, इसी से मेरा एक सवाल है कि कल सीएम हेमंत सोरेन ने 206 एम्बुलेंस की सौगात राज्य में दी है। ऐसे में जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, अपने संबोधन में भी उन्होंने कहा कि कई अनियमितता है, और अगर हम दवाई की बात करेंगे तो दवाइयाँ एक्सपायर हो रही हैं, मतलब लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने भव्य एक और मेडिकल कॉलेज देने की बात काके में कही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस मामले में मुख्यमंत्री जी की नीयत साफ है। शर्म तो उनके स्वास्थ्य मंत्री को आनी चाहिए। मेरी विधानसभा कमेटी में स्वास्थ्य विभाग की जो कंपनी दवा खरीद करती है उसको मैंने बुलाया, उनसे मैंने पूछा है कि भाई आप जो दवाएं खरीदते हैं अस्पतालों में देते हैं तो ज़रा हमको बता दीजिए कि एक्सपायर होने में कितना समय रहता है इन दवाओं के। दवाएं 2 ही हालत में एक्सपायर होती हैं। एक तो आप दवाएं अनावश्यक भेज देते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं रहती है, दूसरी जो दवा भेजते हैं उसका एक्सपायरी डेट काफ़ी कम रहता है। ये विवरण उनकी कंपनी नहीं दे पा रही है। और मैंने कई सवाल उठाए हैं खरीद की दवाओं के, अनियमितताओं के, मगर इसका जवाब उनकी कंपनी विधानसभा समिति को साफ साफ नहीं दे रही है। तो ये घोटाले गड़बड़ियाँ हुई हैं। अब सीएम साहब को तो इसकी जांच करा लेनी चाहिए, कितनी दवाएं एक्सपायर हुई, क्यों हुई। इसी में से एक और सवाल निकल रहा है सर कि आप कह रहे हैं घोटाले हो रहे हैं, जिस तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट की खासकर हम बात करेंगे तो जिस तरीके का वहाँ पर माहौल बना हुआ है भ्रष्टाचार का, ऐसे में आपको क्या लगता है? आप कह रहे हैं कि सीएम गंभीर हैं, अगर सीएम गंभीर है तो फिर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है, क्यों स्वास्थ्य मंत्री से पूछा नहीं जा रहा है? मैंने आज ही ट्वीट किया है जी इसी विषय पर मुख्यमंत्री को, जी, और मैंने उनसे पहले भी कहा है, विधानसभा में भी कहा है। मैंने तो विधानसभा में रिकॉर्ड पर कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और रिकॉर्ड से हटाया नहीं गया उसको। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कौन सी मजबूरी है मुख्यमंत्री की, क्या कांग्रेस के लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं और मुख्यमंत्री पर दबाव डाल रहे हैं कि साहब बन्ना गुप्ता मंत्री के रूप में हैं, जो गलत काम कर रहे हैं आप कार्रवाई मत करिए। ये तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से, यहाँ
ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक उद्योग बन गया है। पिछले वर्ष विज्ञापन निकला कि जो 9 साल से अधिक समय तक एक स्थान पर रहे हैं उनको ये सरकार बदलेगी। जो 9 साल से कम समय तक है उनको बदल दिया, और जो 15 साल 20 साल से हैं उनको नहीं बदला। लंबी लिस्ट है, मैंने विधानसभा में सवाल उठाया, और मैंने यह भी सवाल उठाया कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो पावर मुख्यमंत्री को है उसका इस्तेमाल ये अपने कर रहे हैं, फाइल मुख्यमंत्री के पास नहीं भेजते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने नियमन दिया, रूलिंग दिया कि आप फाइल भेजिए मुख्यमंत्री को। एक खास एक महिला डॉक्टर के बारे में मैंने लिखा था कि इनके पति का ट्रांसफ़र कर दिया पाकुड़ जिला के पाकुड़िया प्रखंड में, और पत्नी का ट्रांसफ़र कर दिया गढ़वा जिले के भवनाथपुर में। दोनों 2 छोर पर हैं। नियम तो ये कहता है कि पति पत्नी को आप नज़दीक के स्थान पर रखिएगा साहब, और जो भी 4500 रुपया से अधिक मासिक पे बैंड में है उसका ट्रांसफ़र किसी भी समय में होगा तो एक कमेटी रहती है जिसमें मुख्यमंत्री रहते हैं, विभागीय मंत्री रहते हैं, और मुख्य सचिव उसके सचिव होते हैं। ये कमेटी को पावर है करने का। ये सब काम तो बन्ना गुप्ता नहीं किए जा रहे हैं। कहाँ जवाब आया? मुख्यमंत्री तो सामने थे विधानसभा में बैठे हुए। मैंने कहा कि नहीं जवाब दे सकते हैं, और मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि हमारे अधिकार का ये हनन कर रहे हैं तो आप फाइल अपने पास तो मंगवाइए। कहाँ फाइल गई? अब फिर निकला है इस बार 9 महीना से ज़्यादा वालों का, और बोली लगने लगती है किस कहाँ का सिविल सर्जन कितना करेगा, कहाँ का कितना करेगा, ये बोली लगने लगती है। मगर ये सारा अधिकार मुख्यमंत्री को है। इसलिए मैंने जब सवाल विधानसभा में उठाया है तो मैं कल मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा। मैंने सवाल उठाया है, पिछले बार ये गलतियां हुई हैं, और इस बार ये ना हो। आप तत्पर रहिए कि फाइल आपके पास है और निर्णय आपके आधार आपके यहाँ से हो। ये कई चीज़ें मैं उठा रहा हूँ। अब आउटसोर्सिंग वाले जो हैं, कोई रिम्स में है, कोई MGM जमशेदपुर में है, तो सारा काम आउटसोर्सिंग पर चल रहा है। मुझे बताएं ना कि रिम्स में जो आउटसोर्सिंग के लिए व्यक्ति योग्य पाया गया उसकी फ़ाइल मंत्री ने 6 महीना तक अपने पास क्यों रखे रहा, और 6 महीने के बाद जब निर्णय दिया तो क्या हुआ कि उन्होंने फिर 6 महीने के बाद उसको ओके कर दिया। उसके बाद हर महीने क्यों कैसे प्रताड़ित करते हैं लोगों को। ये सब जगह की बात है। जब कोई व्यक्ति किसी को उपकृत करेगा, टेंडर में लोएस्ट रेट पर आएगा, और उपकृत करने के बाद जब उसको काम मिलेगा तो क्या करेगा? 100 आदमी अगर उसको देना है तो 75 आदमी देगा, 25 आदमी का तो पैसा बचाएगा। यही कारण है कि अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं रह पाती है। इसीलिए अस्पताल की लोग जांच करा लेना कितने आउटसोर्सिंग वाले आते हैं। ये पोल खुल जाएगी इसकी। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आउटसोर्सिंग के आधार पर लोगों को नियुक्त करने का हो रहा है, और स्वास्थ्य विभाग में बढ़ चढ़ कर हो रहा है। तो झारखंड में की अगर बात करें और हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हेल्थ डिपार्टमेंट में है। तो वहीं हमने यह भी जाना कि आखिर क्यों स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच ये टकरार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।